नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स 2025। ये जो 2025 है ये फाइनेंशियल ईयर है 2024 से 2025। तो इसमें कौन से ऐसे बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स रहे हैं जिनमें रिटर्न्स हमें शानदार देखने को मिले हैं। ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने केवल 5 साल में ही आपका जो पैसा था, जो आपका इन्वेस्टमेंट था, उसको 4 गुना तक कर दिया है। देखिए, नॉर्मली अगर आप कहीं भी पैसा फिक्स करते हैं, मान लीजिए आप बैंक में पैसा फिक्स करते हैं, पोस्ट ऑफिस में करते हैं, कहीं भी आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो आपका पैसा 5 साल में तो शायद और कहीं 4 गुना नहीं हुआ होगा। क्योंकि बैंक में अगर आप रिटर्न्स देखें तो इतने ज़्यादा हमें नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, लेकिन फिक्स रिटर्न्स होते हैं। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं, थोड़ा सा मार्केट का आप जोखिम लेते हैं, तो रिटर्न्स आपको कितने शानदार मिलते हैं वो आप आज की वीडियो में देखेंगे। लाइव आपको कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी दिखाऊंगा जिन्होंने रिटर्न्स बहुत शानदार दिए हैं और आपके पैसे को 4 गुना तक कर दिया है। साथ ही साथ एसआईपी के रिटर्न्स भी बहुत शानदार इन म्यूचुअल फंड्स में हमें देखने को मिले हैं। ये मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं। देखिए, थोड़ा सा एक आर्टिकल भी आपको मैं यहाँ ज़रूर दिखाना चाहूँगा। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी मिड कैप जो फंड्स हैं, मिड कैप फंड्स निवेशकों की पसंद बने हुए हैं। देखिए, एएमएफआई का अगर आप आंकड़ा देखें तो अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 के बीच, मतलब 6 महीनों में ही जो निवेश है 14,756 करोड़ का निवेश केवल मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में ही लोगों ने किया है। अब मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा निवेश करने का फ़ायदा क्या है लोगों को, क्यों निवेश इतना कर रहे हैं, क्या बेनिफिट्स लोगों को दिख रहे हैं? बेनिफिट्स यहाँ मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के हमें ये मिलते हैं कि यहाँ हमें स्मॉल कैप के जितना रिस्क नहीं मिलता और लार्ज कैप के हमें जितने कम रिटर्न्स नहीं मिलते। मतलब लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, स्मॉल कैप के मुकाबले कम जोखिम हमें मिलता है। इसलिए मिड कैप जो कैटेगरी है ये काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा कैटेगरी निवेशकों की फ़िलहाल बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने रिटर्न्स शानदार दिए हैं। देखिए, अगर मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के थोड़ा सा बेसिक पर मैं बात करूं, फंड्स तो मैं आपको भी दिखाने वाला हूं। सेबी का नियम यहाँ ये कहता है कि मिनिमम 65% का जो निवेश होगा वो मिड कैप स्टॉक्स में किया जाएगा, मिड कैप कंपनियों में किया जाएगा। मिड कैप कंपनियां कौन सी होंगी? वो कंपनियां होंगी जो 5,000 करोड़ से बड़ी होंगी लेकिन 20,000 करोड़ से छोटी होंगी। उनमें मिनिमम 65% पैसा आपका निवेश किया जाएगा। आप चाहें तो इनको रैंकिंग वाइज भी देख सकते हैं। 101 रैंक से 250 रैंक के जो बीच की कंपनियां होंगी वो हमारी मिड कैप कंपनियां होती हैं। उन कंपनियों में मिनिमम 65% निवेश किया जाएगा। चलिए अब फंड्स देखते हैं। सबसे पहला मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। देखिए, फंड के बहुत ज़्यादा डिटेल में बात मैं नहीं करूँगा, सिर्फ आपको रिटर्न्स दिखाऊंगा और आपको उसका इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा, डाइवर्सिफिकेशन दिखाऊंगा। इक्विटी में 81% का निवेश है। सेबी के नियम के अनुसार मिनिमम 65 मिड कैप में रखना है, इन्होंने 65.7% रखा हुआ है। बाकी लार्ज कैप में 12.5% है और स्मॉल कैप में 2.8% पैसा निवेश यहाँ इन्होंने किया हुआ है। ये आपका डाइवर्सिफिकेशन है। अगर आप रिटर्न्स देखें, पिछले 1 साल में लगभग 72% के रिटर्न्स हैं, पिछले 3 साल में 34 है, पिछले 5 साल में लगभग 34% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। देखिए, अगर आपने 5 साल पहले यहाँ 1 लाख रुपए का निवेश किया होता, 1 लाख रुपए का निवेश 5 साल में बढ़कर कितना हो गया है? 4,40,000 रुपये। वहीं अगर आपने 5,000 रुपये महीना की एसआईपी यहाँ की होती 5 साल पहले, टोटल निवेश 3 लाख का होता, उस पर 5.3 लाख का आपको यहाँ प्रॉफिट मिला है, यानी कि जो टोटल वैल्यू है 8.3 लाख की हमें देखने को मिल रही है। अगले फंड की बात करते हैं। अगला फंड है एचडीएफसी की तरफ से एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। काफ़ी बढ़िया फंड है, काफ़ी शानदार। इस फंड के बारे में तो काफ़ी लोग जानते भी होंगे। देखिए, यहाँ 93.1% का निवेश इक्विटी में किया जा रहा है। मिड कैप में 67.1% है, स्मॉल कैप में 17.7% है और लार्ज कैप में 8.3% पैसा यहाँ निवेश किया जा रहा है। रिटर्न्स देखिए, पिछले 1 साल में 45.22% है, पिछले 3 साल में 26.07 है और पिछले 5 साल में 30.74% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। यानी कि 1 लाख रुपए का निवेश 5 साल में बढ़कर हुआ है 3,80,000 रुपये। वहीं 5,000 रुपये महीना की एसआईपी, जिसमें 3 लाख हमारा टोटल जमा हुआ है 5 साल में, उसमें बना है 7,30,000 रुपये। अगला फंड देखते हैं। अगला फंड है दोस्तों क्वांट की तरफ से, क्वांट
मिड कैप फंड। इस फंड की परफॉर्मेंस देखते हैं। डाइवर्सिफिकेशन देखिए, इक्विटी में 89.8% का निवेश है, जिसमें से मिड कैप में 71.9 यानी कि लगभग 72% पैसा मिड कैप में है, बाकी लार्ज कैप में 17.8% है। स्मॉल कैप में निवेश ये म्यूचुअल फंड नहीं कर रहा है, फिलहाल नहीं कर रहा है, चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सेबी का नियम ये कहता है कि आपको 65% मिड कैप में रखना है, बाकी का जो 35% है आप उसको लार्ज कैप और स्मॉल कैप में अपने हिसाब से रख सकते हैं। कितना भी कॉर्पस आप लार्ज कैप स्मॉल कैप में रख सकते हैं, बस मिड कैप में 65 आपको रखना पड़ेगा। यहाँ इन्होंने फिलहाल में मिड कैप में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया हुआ है और लार्ज कैप में भी अच्छा खासा लोकेशन ये लेकर चल रहे हैं। लार्ज कैप में लोकेशन बढ़ाने का मतलब है कि आप इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में पैसा निवेश कर रहे हैं, तो रिस्क आप यहाँ कम ले रहे हैं। स्मॉल कैप में जितना ज़्यादा निवेश होगा रिस्क उतना ज़्यादा होगा, लेकिन रिटर्न्स भी शानदार बनने के चांसेस वहाँ बढ़ जाते हैं। ठीक है, बाकी कैश होल्डिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा है, 10.2% के आसपास कैश होल्डिंग्स हमें देखने को मिल रही है। देखिए लास्ट के 1 ईयर में 44% के रिटर्न्स, लास्ट के 3 ईयर में 27.13% के रिटर्न्स हैं और लास्ट के 5 ईयर्स में 37.11% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। रिटर्न्स काफ़ी शानदार क्वांट ने हमें बनाकर दिए हैं। देखिए 1 लाख रुपए का निवेश 5 साल में बढ़कर हुआ है 4,80,000 रुपये। वहीं 5,000 रुपये की SIP अगर उसको 5 साल तक कंटिन्यू किया गया तो 3 लाख का निवेश बढ़कर हुआ है 8,10,000 रुपये। चलिए अगला फंड देखते हैं। अगला फंड है दोस्तों निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड है निपॉन इंडिया, ये भी एक मिड कैप म्यूचुअल फंड है। इक्विटी में 96.5% पैसा निवेश किया जा रहा है, मिड कैप में 66.5% है, लार्ज कैप में 17.2% है और स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा पैसा है। यहाँ 12.3% का निवेश हमें देखने को मिल रहा है। रिटर्न्स देखें, पिछले 1 साल में लगभग 52% की रिटर्न्स हैं, पिछले 3 साल में 25% के और पिछले 5 साल में लगभग 32% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। पिछले 1 साल में तो बहुत ही शानदार रिटर्न्स हैं, 52% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। देखिए 1 लाख रुपये का निवेश बढ़कर हो गया है 5 साल में 4 लाख रुपये। वहीं 5,000 की SIP 5 साल कंटिन्यू 3 लाख का निवेश वो बढ़कर हो गया है 7,40,000 रुपये। हमारी लिस्ट में जो लास्ट म्यूचुअल फंड है वो कोटक की तरफ से है, कोटक एमर्जिंग इक्विटी स्कीम फंड। ये भी एक मिड कैप म्यूचुअल फंड है। 97% जो निवेश है वो हमारा इक्विटी में यहाँ किया गया है, जिसमें से मिड कैप में लगभग 70% का निवेश है और स्मॉल कैप में 15% का निवेश है और लार्ज कैप में 11.5% का निवेश है। यहाँ लोकेशन स्मॉल कैप में हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है अगर आप कंपेयर करें बाकी फंड से। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स 47.89 है, लास्ट 3 ईयर के रिटर्न 23.25 है और लास्ट 5 ईयर के जो रिटर्न्स हैं वो 30.48% के हमें देखने को मिले हैं। यहाँ 1 लाख रुपए का निवेश 5 साल में बढ़कर हुआ है 3,80,000 रुपये। वहीं 5,000 की SIP 5 साल कंटिन्यू करी, 3 लाख का निवेश हुआ वो बढ़कर हुआ है 6,90,000 रुपये। तो देखा आपने किस तरह से म्यूचुअल फंड्स में हम पैसा निवेश करते हैं, बाजार का जोखिम लेते हैं तो कितने रिटर्न्स हमें यहाँ से मिल जाते हैं। लेकिन ये जो रिटर्न्स हैं दोस्तों ये पास्ट रिटर्न्स हैं, फ्यूचर में ये रिटर्न्स कंटिन्यू रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि देखिए पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है, मार्केट में अप एंड डाउन्स चलते हैं, ग्राफ आपने देखा होगा। इसी तरह से रिटर्न्स भी आपके फ्लक्चुएट हो सकते हैं, रिटर्न्स बढ़ भी सकते हैं, रिटर्न्स घट भी सकते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो बाजार के जोखिम लेने को आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं कौन अभी हमें शानदार रिटर्न्स डिलीवर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।